ग्रीन नाइट, हरा शूरवीर। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में ग्रेसन नाम के न्यायप्रिय राजा रहते थे। कुछ दिनों के बाद राजा को एक बेटी पैदा होती है, जिससे राजा बहुत खुश होते हैं। मगर अफसोस, बेटी पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, जिससे राजा को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। राजा अपनी बेटी इलियाना के लिए बहुत चिंतित रहने लगते हैं। इलियाना इतनी छोटी है, अब उसकी परवरिश कौन करेगा? उसकी माँ तो उसे छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के बाद राजा ग्रेसन अपनी बेटी की देखरेख के लिए एक दूसरी शादी कर लेते हैं। उनकी दूसरी बीवी का नाम एमा रहता है। शादी के बाद एमा इलियाना की देखभाल करने लगती है और इसी तरह इलियाना को भी माँ का प्यार मिलने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद रानी एमा एक बेटी को जन्म देती हैं। वे अपनी बेटी का नाम बेला रखती हैं। रानी की अपनी बेटी हो जाने के बाद एमा का प्यार धीरे धीरे इलियाना के लिए कम होने लगता है और अपनी बेटी बेला के लिए बढ़ने लग जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब रानी एमा को इलियाना से मन ही मन नफरत होने लग जाती है। एक दिन राजा ग्रेसन एक बहुत ही सुंदर हीरों से जड़ा हुआ ताज लाते हैं और उसे राजकुमारी इलियाना को पहना देते हैं। इलियाना उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटी, तुम हमारी बड़ी बेटी हो, इसलिए अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है तो फिर इस राज्य के कामकाज को तुम संभालोगी और इस राज्य के लोगों की सेवा करोगी। जब एमा यह सब देखती है तो वह जल के राख हो जाती है। वह एक दिन गुस्से से राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी 2 बेटियां हैं, इसीलिए आपको दोनों बेटियों को बराबर का हक देना चाहिए। एमा की ऐसी बातें सुनकर राजा ग्रेसन उसको समझाने लगते हैं। एमा, मुझे पता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, मगर अभी बेला बहुत छोटी है। उसमें अभी इतनी समझ नहीं कि उसको मैं राज्य के कामकाज के बारे में बताऊं। राजा की ऐसी बातें सुनकर एमा के मन में डर बैठ जाता है। लगता है महाराज उस इलियाना को अपने बाद सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं और मुझे और मेरी बेटी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुझे तो कुछ करना ही होगा। एक दिन एमा राजा को दूध में जहर डालकर पीने के लिए दे देती है। उस दूध को पीते ही राजा वहीं गिरकर मर जाते हैं। राजा के मर जाने के बाद एमा बहुत खुश हो जाती है। वो इलियाना को महल से बाहर निकाल देती है। अब तुम्हारे पिता तो इस दुनिया में रह नहीं गए, इसीलिए इस सिंहासन पर अब मैं बैठूंगी और तुम्हारे लिए अब इस महल में कोई जगह नहीं है, समझी? तुम यहाँ से चली जाओ। रानी एमा की ऐसी बातें सुनकर इलियाना रोने लगती है। फिर वह महल से दूर एक नदी के पास छोटा सा घर बनाकर उसमें अकेली रहने लगती है। एक दिन जब इलियाना नदी के पास अकेली बैठी होती है, तभी अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए बहुत ही घायल अवस्था में उस नदी के किनारे पर पड़ा है। अरे, यह इंसान तो बहुत ही घायल दिख रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इलियाना दौड़कर उस इंसान के पास जाती है और उसे अपने कंधों का सहारा देकर अपने घर के अंदर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। फिर कुछ देर के बाद उस इंसान को होश आ जाता है। आप कौन हैं और आप ऐसी घायल अवस्था में उस नदी के पास कैसे आए? मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम ग्रीन नाइट है। मेरी आंखों का रंग हरा और चमकदार होने के कारण मेरा नाम ग्रीन नाइट रखा गया। कल पड़ोसी राजा के साथ युद्ध में मेरे शत्रु ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं घायल होकर नदी में गिर गया और नदी की लहरों ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मेरी किस्मत अच्छी जो आपने मुझे अपने घर में लाकर मेरा इलाज कर मुझे मरने से बचा लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप कौन हैं और यहाँ पर अकेले क्यों रहती हैं? मैं एक राजकुमारी हूँ, मगर मेरे पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझे उस महल से निकाल दिया, इसीलिए अब मैं यहाँ रहती हूँ। इलियाना की ऐसी बातें सुनकर ग्रीन नाइट बहुत दुखी होता है। इलियाना ग्रीन नाइट को अपने घर में ही रखकर सेवा करती है और उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है
उसका इस तरह का व्यवहार देखकर राजकुमार उसको मन ही मन चाहने लगता है। कुछ दिन के बाद राजकुमार ग्रीन नाइट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और फिर वह अपने राज्य जाने के लिए सोचने लगता है। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मुझे अपने राज्य वापस जाना चाहिए। मगर तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की है, मुझे तुम्हारा ये व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। मुझे एक ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी जो कि सुख दुख में मेरा साथ दे। मैं तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ग्रीन नाइट की ऐसी बातें सुनकर इलियाना खुशी से झूम जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। तो ठीक है इलियाना, मैं अगली बार जब अपने राज्य से लौट कर आऊंगा तब तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। राजकुमार ग्रीन नाइट और इलियाना की शादी की खबर राज्य में फैल जाती है। जब इलियाना की शादी की खबर उसकी सौतेली माँ एमा को मिलती है तो वह गुस्से से पागल होने लगती है। हाँ, मैं यह शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उस राजकुमार की शादी अपनी बेटी बेला से करवाकर ही रहूंगी। एक दिन रात को रानी एमा कुछ आदमियों को भेजकर इलियाना के घर में आग लगवा देती है। जब इलियाना की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके घर में चारों तरफ आग लग रही है और वह पूरी तरह से फंस चुकी होती है। राजकुमारी इलियाना का शरीर आग की लपटों से झुलसने लगता है। उसी समय राजकुमार वहां पहुंच जाता है और यह सब वह देखकर घबरा जाता है। वह इलियाना को बचाने के लिए एक मोटा कपड़ा ओढ़कर अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूद जाता है और राजकुमारी को उस आग से बाहर निकाल देता है। राजकुमारी इलियाना के शरीर का बहुत सा भाग आग से झुलस गया होता है। फिर राजकुमार जल्दी से एक अच्छे वैद्य को बुलाता है। वह वैद्य रानी के जले हुए शरीर में औषधि लगाता है, जिससे कुछ देर बाद रानी राजकुमारी इलियाना के शरीर का झुलसा हुआ शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजकुमारी इलियाना के शरीर के दाग धब्बे नहीं खत्म होते, जिससे राजकुमारी बहुत ही कुरूप दिखने लगती है। जब राजकुमारी इलियाना अपना चेहरा आईने के सामने देखती है तो वह जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे, मेरे पूरे शरीर पर तो दाग धब्बे पड़ गए हैं। अब राजकुमार मुझसे शादी कैसे करेंगे? ये क्या हो गया? जब राजकुमार को पता चलता है कि राजकुमारी को होश आ गया है तो वह दौड़कर राजकुमारी के पास उससे मिलने के लिए आता है। इलियाना उसके सामने नहीं आना चाहती। महाराज, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। अब मैं आपसे शादी करने के लायक नहीं रह गई हूँ। अब तो मैं आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए महाराज। इलियाना, लगता है तुमने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी सुंदरता से नहीं, बल्कि तुम्हारे सुंदर विचारों और व्यवहार के कारण तुमसे शादी करना चाहता था, जो कि तुम्हारे पास अभी भी है और हमेशा रहेगा। ग्रीन नाइट की ऐसी बातें सुन इलियाना की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। इलियाना शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर राजकुमार इलियाना से शादी कर लेता है। समय बीतने के साथ साथ राजकुमारी के शरीर के दाग धब्बे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। राजकुमार ग्रीन नाइट इलियाना खुशी खुशी रहने लगते हैं।